हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, हम लोग अपना चैप्टर 4th राइट ट्रैप सेलर राइट ट्रैप पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने देखा था कि इसमें एक राइट ट्रैप सेलर था जो चूहेदानी बेचता था। वो एक बूढ़े आदमी के घर पहुंचता है और बूढ़ा आदमी उसे अपने घर में स्वागत करता है। तो फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस एज हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पोरिस एंड टमैको। बूढ़ा आदमी उतना ही उदार और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ जितना कि उसकी खिचड़ी और उसकी टम्बैको थी। यानी ये उसने उस आदमी को राइट ट्रैप सेलर को ऑफर की थी। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस। उस मेहमान को सूचित किया गया, यानी राइट ट्रैप सेलर को सूचित किया गया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब उसके समृद्धि के दिन थे, हिज होस्ट यानी उसका जो मेज़बान है हैड बीन ए क्रॉफ्टर, वो एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर कौन होता है? छोटी भूमि का मालिक होता है ट्रेमजो आयरन वर्क्स में। एंड हेड वर्क ऑन द लैंड, और वो ज़मीन पे भी काम करता था। नाउ दैट ही हैज़ नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, चूँकि वो बूढ़ा हो गया तो अब ज़्यादा देर तक दिन में श्रम नहीं कर सकता था। इट वॉज हिज काउ, ये उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसे सपोर्ट करती थी। यस दैट बुजी वॉज एक्स्ट्राडर्नी, हाँ उसकी जो बुजी यानी काउ जो थी वो असाधारण थी। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह क्रीम वाला दूध एवरी डे यानी रोज़ देती थी। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 करनोर इन पेमेंट, और पिछले महीने दूध के बदले उसने 30 करनोर यानी जो स्वीडिश मुद्रा थी वो पेमेंट में प्राप्त की थी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, चूँकि अजनबी को हो सकता था कि वह इस पर अविश्वास करे। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, इसलिए बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के नज़दीक गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने एक लेदर का चमड़े का पाउच निकाला। विच हंग ऑन ए नेल, जो एक खूंटी पर टंगा हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, खिड़की के नज़दीक। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 कैरनोर बिल्स, और उसने जो मुड़े हुए या ऐंठे हुए 10 कैरनोर के बिल्स यानी 10 कैरनोर के 3 बिल निकाले, यानी 30 रुपये निकाले। कैरनोर मतलब हमारे वहाँ रुपए के समान है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ गेस्ट, हिज गेस्ट, इसको उसने अपने मेहमान के सामने प्रस्तुत किया। नॉडिंग नोइंगली, और ये सहमति जताते हुए। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और तब उसने उस स्टफ यानी नोट को उसी पाउच में रख दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब होता है सुबह के समय, जल्दी। अगले दिन दोनों आदमी सुबह जल्दी उठ गए। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्रॉफ्टर था यानी जो घर का मालिक था वो जल्दी से जाके गाय दूहने चला गया। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे आदमी ने सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उससे बेड पे नहीं रुकना चाहिए। अब दूसरा व्यक्ति कौन है? ये राइट ट्रैप सेलर है। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का मालिक क्या कर गया हो, पहले ही उठ गया हो। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन दोनों ने एक ही साथ कॉटेज को छोड़ दिया, झोपड़ी को छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और पॉकेट में अपनी की को रख लिया, चाबी को रख लिया। द मैन विथ राइट ट्रैप सेड, और जो राइट ट्रैप वाला व्यक्ति था, सेड गुड बाय, उसने गुड बाय किया। एंड थैंक यू, और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, उसके बाद फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर, लेकिन आधे घंटे लेटर मैंने बाद, द राइट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वह राइट ट्रैप पैडलर जो था वो पुनः आके उस दरवाजे पे खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, हाउएवर फिर भी। ही ओनली वेंट अप द विंडो, उस पर खिड़की के नज़दीक गया। स्मैश्ड अ पैन, स्मैश में तोड़ दिया, पैन मैंने शीशे को, खिड़की के शीशे को तोड़ दिया। स्टिक इन हिज हैंड, अपना हाथ बढ़ाया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 कैरनोर, और वो 30 कैरनोर वाला पाउच जो है निकाल लिया। ही टुक द मनी, उसने से पैसा निकाला। एंड थ्रस्ट इट अपॉन हिज ओन पॉकेट, और पैसे को अपनी पॉकेट में डाल लिया। देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, और फिर उस लेदर पाउच को बहुत सावधानी से टांग दिया। बैक इन इट्स प्लेस, वापस उसी स्थान पे। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि राइट ट्रैप सेलर ने क्या किया, वो पैसे को उसने क्या कर लिया, चुरा लिया। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद मनी इन हिज पॉकेट, जब वह पॉकेट पे पैसे लेकर जा रहा था, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, वो बहुत अपने आप को खुश महसूस कर रहा था। विथ हिज स्मार्टनेस, क्योंकि उसने बड़ी स्मार्टनेस से पैसे को निकाल लिया था। ही रियलाइज्ड, ऑफकोर्स, फिर भी उसने महसूस किया, दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उससे सार्वजनिक रास्ते से जाने का साहस नहीं करना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड,
इनटू द वुड्स, बल्कि सड़क से मुड़कर उसे जंगल से होकर जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, पहले घंटे के दौरान, दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसे जंगल वाले रास्ते में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, लेकिन बात यानी शाम के समय उसे बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि एक बड़ा सा और बहुत कन्फ्यूज कर देने वाला फॉरेस्ट था। विच हेड गॉटेन इनटू, जिसमें प्रवेश कर गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसने पहले कोशिश की कि वो एक निश्चित डायरेक्शन में चलता रहे। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन उसका रास्ता इतना मुड़ा हुआ या घुमा हुआ था विचित्र तरीके से। ही वॉकड एंड वॉकड विथआउट कमिंग टू एनी एंड ऑफ द वुड, वह हुआ कि बगैर जंगल के अंतिम सिरे में पहुँचे हुए वह चलता रहा, यानी उसमें घूमता रहा। एंड फाइनली रियलाइज्ड, अंत में महसूस किया दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, केवल वो जो वॉक कर रहा है अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, यानी वो जंगल के एक ही हिस्से में क्या कर रहा है, घूम रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, फंस गया है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, अब उसको वही अपने विचार याद आए। अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में। एंड द रैट ट्रैप, और अपने चूहेदानी के बारे में कि संसार एक चूहेदानी है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब इसकी अपनी बारी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई बैट, वह चोरी के चारे में फंस करके अपने आप को मूर्ख साबित कर लिया था। एंड हैड बिन कॉट, और उसमें फंस गया था। द होल फॉरेस्ट, जो पूरा जंगल था, विथ इट्स ट्रंक्स, अपने तनों के साथ, ब्रांचेज में टहनियों के साथ, इट्स थिकनेस, अपनी मोटाई के साथ, एंड फॉल इन लॉक्स, और गिरे हुए जो लट्ठे थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, उसने उसको ऐसे बंद कर लिया था जैसे कोई अभेद जेल हो। फ्रॉम विच ही कुड नॉट नेवर एस्केप, जिससे वो कभी बाहर निकल नहीं सकता हो। तो हम लोग यहीं पे रोकते हैं इसको, और आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे।